हर कोई सोचता है कि हाँ भाई हमें अपने मनपसंद की जैसे ना जॉब चाहते हैं वो मिलती है। तो हम उसके चक्कर में ना काम इतना ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है ना कि हम वर्क हार्ड तो क्या करना है, हमें हम पर ना वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे कि ना हम पहली बार किसी ऑफिस में जा रहे हैं, न्यू न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू ज्वाइनिंग होती है, तो क्या होता है कि हाँ भाई अच्छा है ना, हो तो बेटर है क्या कि सभी हमें प्रेज़ करें। बट वो प्रेज़ उन्हें मिलती ही नहीं है, या फिर जो सैलरी जो उन्हें मिल रही है उससे ज़्यादा वो काम करते हैं, चाहे फिर वो पूरे पूरी रात तक बैठना ज़रूर। आज की डेट में अगर सरवाइव करना है तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पैसा। जी हाँ, पैसा कमाने के लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं। डिग्रीज लेने के बाद वे अपनी फेवरेट जॉब करते हैं। फिर जॉब में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ तो कुछ बचती नहीं है, ना उनकी कोई पर्सनल लाइफ बचती है कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ भी है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपने एक न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। एना सेवेस्टिगे, जो कि ईवाई कंपनी है पुणे में, वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। पिछले 4 महीने से वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट थी एंड शी पास्ट अवे। जी हाँ, उनकी डेथ होगी। अब ये डेथ, अगर उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकाली जाए, सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि उनकी डेथ जो है, जो ऑफिस में वर्कलोड था उसको लेकर उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि वर्क प्रेशर की वजह से उनकी डेथ हुई है। इस सब के बारे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूनम रतोड़ी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये ऑफिस में जो वर्क प्रेशर होता है, जिस कारण लोगों डिप्रेशन में चल जाते हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, कोई पर्सनल लाइफ उनकी नहीं बचती, उनके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैम, जो ऑफिस में ना हार्डवर्क के नाम पर इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑफिस जा रहे हैं तो है ना, कोई हर कोई सोचता है कि हाँ भाई हमें अपने मनपसंद की जैसे ना जॉब चाहते हैं वो मिलती है। तो हम उसके चक्कर में ना काम इतना ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है ना कि हम वर्क हार्ड तो क्या करना है, हमें हम पर ना वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे कि ना हम पहली बार किसी ऑफिस में जा रहे हैं, न्यू न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू ज्वाइनिंग होती है, तो क्या होता है कि हाँ भाई अच्छा है ना, हो तो बेटर है क्या कि सभी हमें प्रेज़ करें। बट वो प्रेज़ उन्हें मिलती ही नहीं है, या फिर जो सैलरी जो उन्हें मिल रही है उससे ज़्यादा वो काम करते हैं, चाहे फिर वो पूरे पूरी रात तक बैठना ज़रूर क्यों ना हो। पर वहाँ पे वर्क हार्ड नहीं हो रहा है, वो वर्क लोड हो रहा है। कहीं न कहीं उनके मेंटली है ना, उस पे भी असर पड़ता है। उनको कहीं बीमार हो जाना, उनके या फिर ब्रेन स्ट्रोक तक का ना लोगों को ऐसे काफ़ी जो है सामने आए हैं। तो ऑफिस वालों को ये समझना चाहिए कि भाई तुम वर्क हार्ड के नाम पे वर्कलोड मत करो। हार्ड वर्क कर रहा है इट मीन्स दैट ये नहीं है कि तुम लोग उनको काम देते चलो, अगर वो ना नहीं कर रहा है कम से कम देखो भाई, क्या पता उनको ना हो रहा हो, तो वो चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। रुक जाना चाहिए कि मत करो उनके साथ इतना। मैम, ऑफिस में ना वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए हमारा? वर्क इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि बॉस और चाहे वो मैनेजर है, हम चाहे हमारे जैसे सीनियर लगा लो, कोई भी है ना, तो जूनियर सीनियर के बीच में एक रिश्ता ना जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, लाइक अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना हम ओपनली उनको बता सके भाई यहाँ पे प्रॉब्लम। बट क्या होता है ना कि सीनियर जो कुछ ऐसे होते हैं कि वो बताना तो क्या भाई, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम तो ऐसे कितनी बार बताओ। पहले खुद ही कहेंगे कि भाई हम है ना भी, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो हमें बताना। अगर जब पूछने जाए 2-3 बार पूछे नहीं समझ में आ रहा, तो वो इसे डांटते हैं है ना, जैसे पूरी ऑफिस के सामने एम्प्लॉयज़ के सामने, तो वो डांटते तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेता है। तो इन्वायरमेंट जो है ना कहीं मैटर करता है इस चीज़ में, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं है अगर आपको है ना चारों तरफ सिर्फ गुस्सा कर रहे हो, आप किसी को डांट रहे हो, कभी वर्कलोड ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दिया है किसी को ज़्यादा दिया है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। वो अपनी मेंटली फिर वो भी होते हैं, यार मुझे ही मिल रहा है सारा काम, ना उसका काम की प्रेज़ हो रही है ना कुछ है, तो वो इन्वायरमेंट भी इसमें आता है कि कहीं ना कहीं वो ख़राब हो रहा है, रिश्ता ख़राब हो रहा है एक सीनियर और जूनियर में। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मैम, ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सीनियर्स जूनियर्स की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या बॉस भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उसके कारण जो लोग हैं वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। वो सोचते हैं यार मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे प्रेज़ नहीं मिल रही, इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके कारण वे घर पे जाकर बहुत सारी सोचते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में तो मैंने ये चीज़ें देखी थी, होता नहीं स्कूल का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है ना, भी ये मेरा, हाँ भी ये बच्चा मेरा क्लास का भी स्टूडेंट वो बनेगा, क्या बोलते हैं, मॉनिटर, तो कभी उनको भी पूरे स्कूल का हेड बना दिया।
तो वही सेम चीज़ हमें ऑफिस में भी देखने को मिलती है। हम पहले क्या होता था, बचपन में सोचते चलो यार स्कूल तक था या कॉलेज तक था, उसके बाद शायद ना मिले देखने को, बट नहीं, हमें ऑफिस में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि ऑफिस में क्या है ना, आप काम इतना कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो कि आपको जो दूसरा पर्सन जो नहीं कर रहा, सारी प्रेज हो कहीं ना कहीं वो ही लेके जाता है। और जो मैनेजर है जो है ना, भी उसकी जान पे अच्छी बनती है तो वो कहीं ना कहीं उसी का साथ देगा। तो ये कहीं ना उन पे फ़र्क होना शुरू कर देते हैं। अगर आप उन्हें जानते, दैट डजंट मीन कि भाई तुम लोग फ़र्क करोगे, है ना, कि जो काम अच्छे से कर रहा है आप उसी को गालियाँ दोगे कि हाँ भाई तू काम ही नहीं करता, तुम्हें कुछ आता नहीं, समझ में नहीं आता, भाई तुम तो डफर। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स, कई तो ऑफिस ऐसे हैं कि वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं कि बंदा अपने दिल पे ले लेता है ना। हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, हर किसी को प्यारी है सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो कहता है कि भाई मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, चार बंदों के सामने तुम उसे डांट रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली करता है। क्योंकि जैसे ना कई लोग ऐसे होते हैं वो नहीं ओपनली बात नहीं कर पाते हैं किसी के भी सामने, अपने घर वालों के सामने, है ना भी, तो कहीं ना कहीं अंदर ही रह जाती है उनकी बात, वो मेंटली उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो फिर बात ना कर पाए तो फिर इस वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है उन लोगों को। मैम जैसे ऑफिस में अगर कोई बहुत काम कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी बहुत छोटे अमाउंट में है, उसके बाद वो सोचता है कि यार मेरी सैलरी इतनी कम है और मैं वर्क इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सैलरी का एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए कि हाँ अगर इंसान इतनी सैलरी में काम करे उसको इतना ही काम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ इंडिया में खासकर क्या होता है, अगर उसकी सैलरी कम है तो उसे ज़्यादा काम कराया जाए और उसकी सैलरी ज़्यादा है तो उसे कम काम कराया जाता है, ऐसा क्यों होता है इंडिया में? ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे ऐसे ही है। तभी तो लोग सारे इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है इंसान की। इंसान काम कर रहा है भाई, तुम उसे काम को तो देखो। नहीं, सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग कभी नहीं मिलती। हमारे इंडिया ऐसा ही है, मतलब कहीं भी चले जाओ, स्टार्टिंग उनको 10,000 15,000, काम उनको इतना देंगे, बंदा प्रेशर इतना डालेगा, ये क्यों नहीं किया, ये टाइम पे नहीं दिया, ये है वो है, मतलब उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, बट सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलती ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऑफिस वालों को सोचना चाहिए कि भाई अगर तुम उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी दोगे तो आई थिंक वो काम आपको बेटर करके दे सकते हैं। क्योंकि ना एक मोटिवेट होता है बंदा कि हाँ भाई पर हमें ये चीज़ ना मिल रही है, इतनी सैलरी है ना, हमें काम अच्छे से देना चाहिए उनको, क्योंकि हम पे पैसा खर्च किया जा रहा है, हमने इतनी स्टडी किया, हमें फिर भी इतना पैसा सिर्फ। कई लोग तो इसलिए भी जॉब छोड़ देते हैं कि भाई सैलरी यार इतनी कम है और स्टडी हमने इतनी ज़्यादा की है, अभी हम क्यों करें। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं फिर धीरे 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 करके बंदा सोचता है कि ना यार छोड़, यहाँ छोड़ते हैं यहाँ चलते हैं। बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत कम सैलरीज में रखते हैं, है ना, उनको सही सैलरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब भी क्विट करते हैं। मैम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 6-7 डेज वर्क करवाया जाता है, अगर बाहर करवाया जाए तो 4 या 5 डेज वर्क होता है, बाकी वीक ऑफ होता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ इतना ज़्यादा क्यों वर्कलोड होता है, इतना ज़्यादा डेज क्यों होता है, 6-7 डेज उनसे वर्क करवाया जाता है, ऐसा क्यों? क्या 4-5 डेज होना चाहिए इंडिया में? वही बात है ना कि हमारा इंडिया जो है ना बाहर की कंट्रीज से बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडिया है ना वो डेवलप हो। ये डेवलप नहीं कर रहे हो तुम लोग, कहीं ना कहीं अपनी यूथ को तुम लोग मार रहे हो। आजकल के हार्डली 20 ईयर्स लगा लो, चाहे आप है ना 25, क्योंकि 25 से ज़्यादातर 25 से लोग जो हैं वो जॉब करनी शुरू कर देते हैं। मोस्टली डिप्रेशन जो है वर्कलोड की वजह से ही आता है, बाकी चीज़ें बाद में होती होंगी, है ना, भी बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे इंडिया में वर्कलोड ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इसके रिजल्ट जो आता है ना वो कहीं ना कहीं सुसाइड भी करते हैं लोग। तो वो मतलब तुम देख तो लो पहले, है ना, ऑफिस वालों को ये देखना चाहिए कि तुम काम कितना उस पर्सन को दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग दो ना। वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है कोई ध्यान ही नहीं देता। पूरा पूरा वीक उनको बुला रहा है, कभी संडे को भी बुला लिया, ओवर टाइम भी उनसे करवाया जा रहा है। अगर अच्छा ओवर टाइम कर भी रहा है, अगर सुबह जैसे है ना कि जल्दी आओ, तुम लोग जल्दी क्यों नहीं आते हो, तुम चाहे लेट जाओ भाई ऑफिस से घर, है ना, पर तुम्हें सुबह जल्दी आना है। अगर तुम जल्दी आएगा तुम्हें कोई प्रेज नहीं मिलेगी भाई, तुम जो मर्जी, तुम्हें फिर भी गालियाँ पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो ऑफिस वाले ऐसे हो जाता है ना कि पर्सन भी सोचता है कि भाई हमारी ज़िंदगी कहाँ है, भाई लाइफ तो यहीं पे रुक गई है, सुबह वही लूप पे लगे हुए हैं, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, बस यही रह गया। क्योंकि
बहुत जब डिग्रीज करते हैं, डिग्रीज के बाद इतने सारी अरमान होते हैं कि हम ऑफिस में जाएंगे ये वो, लेकिन ऑफिस का माहौल इतना अच्छा नहीं मिलता लोगों को। टॉक्सिक टॉक्सिक वर्क बहुत है, लोग ऐसे हैं कि उनकी वजह से भी हमें उनका काम भी ना हमें करना पड़ता है कभी कभी, है ना। बंदा कहता है फिर क्या होगा, अच्छा फिर जब हम, है ना, सीनियर को बोले भाई हम ही क्यों सारा काम करें, जब उसका काम मैं क्यों करूं, तो बोलते हैं किसी कि भाई तुम सीनियर, वो ना सीनियर कम अच्छा काम करते, प्रेज मतलब वो गलत दूसरे वे में होती है वो प्रेज, कोई वैसी निपट जाएगा, ये कर दे क्या हो जाएगा, ठीक है भाई बंदा कर रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बंदा सोचता है यार बार बार मुझसे ही काम कराया जा रहा है। हमारे इंडिया में पूरा वीक बंदा काम करता रहे, खुश है, बट सैलरी नहीं तुम्हें देंगे, है ना, तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा, ओवर टाइम तुमने किया तो तुम्हें नहीं मिलेगा। बंदा 24-24 घंटे भी काम करे ना, इवन कि घर भी चला जाए ना, अच्छा फिर कोरोना के टाइम से ज़्यादा शुरू हो गया वर्क फ्रॉम होम, अगर अच्छा तुम छुट्टी ले रहे हो तो फिर वर्क होम फ्रॉम होम कर लो भाई। मतलब कि बंदे की पूरी बैंड बजा देते हैं कि बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ ही भूल गए कि लाइफ भी है उनकी, कि उनको जीना है भाई क्या है, उनकी फैमिली तक को भूल गए। हम ये नहीं पता है कि हमें बाहर भी जाना है कहीं, है ना, भी अपना मतलब सारा कुछ इस ऑफिस में ही आता। पहले जब अच्छा जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बॉस से या फिर जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है तो वो हमें क्या कहता है कि भाई ये ऑफिस है, फैमिली की तरह ही है, कुछ ऐसा नहीं है। फैमिली कहाँ है फैमिली भाई, फिर वो बाद में सच्चाई निकल के हाँ, सच्चाई बात में फैमिली दिखाओ भाई, फैमिली है का, कौन सी फैमिली है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ पे ऐसे, है ना, भी अपने भी इतना वर्कलोड दे, प्रेशर दे, ये करके दो, आज इतना होना ही चाहिए, इतने घंटे में हमें करके दो, टारगेट्स क्या हो। टारगेट देना, है ना। वे समझ में नहीं आता, तुम लोग इंसान है वो, समझो उन्हें, मशीन नहीं है कि तुम्हें मिनट में काम ऐसे करके दे देंगे वो। मैम जो ज़्यादा सेल्स में होते हैं ना, जो ज़्यादा सेल्स में होते हैं, मैंने सुना है कि उन पे ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। क्या सेल्स वालों में ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है कि जो ऑफिस में बैठे होते हैं उन पे भी ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है? देखो प्रेशर तो हर किसी पे होता है, हर किसी कंपनी का अलग अलग एक टाइम है कि, है ना, भी काम करने का एक अलग ही अंदाज है उनका भी, हाँ भी इन ऐसे कराना कैसे कराना उनसे। तो सेल्स में ऐसा होता है ना कि उनको टारगेट मिलता है भी तुम्हें एक दिन में इतने सेल्स करने, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो चाहे तो ऑफिस में ऐसा कि उनका भी अलग से होता है, भी टारगेट दे देते हैं भी तुम्हें इतना काम करना ही करना इतने बजे तक, तो वो टारगेट के चक्कर में कहीं ना कहीं वो खाना खाना तक भूल जाते हैं, है ना। भी अगर फ़ोन आ रहा है साइट में पड़ा है, चाहे वो घर से ही क्यों ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल क्यों ना, बट पर जो इंसान है ना वो भूल ही जाता है कि हमारी अपनी लाइफ भी है। मैम इंडिया में ना मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं होती, और मेंटल हेल्थ को क्या जाता है, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ कि यार ये पागल है, इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों नहीं होती? और डिप्रेशन, जो वर्क प्रेशर का डिप्रेशन, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती? मेंटल हेल्थ डिप्रेशन वर्कलोड की वजह से मोस्टली होता है ये चीज़ें, है ना। वैसे तो रीज़न भी और भी हैं, बट अगर हम बात सिर्फ वर्क की करें, है ना, ऑफिस वर्क की, तो उसके लोड की वजह से डिप्रेस्ड होता है बंदा। कईयों को ब्रेन का हास्ट हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते कोई चीज़ें भी, हाँ भी क्या कैसे करना है। डिप्रेशन जब चाहता है तो लोग नहीं समझते उन चीज़ों को, इवन कि कई बार क्या होता है फैमिली भी उस चीज़ को समझ नहीं पाती है कि आखिर हो क्या रहा है ना। चुप क्यों बैठा बंदा, एकदम से चुप हो जाता है, वो सिर्फ काम 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 काम, उसके अलावा कोई है ही नहीं, लाइफ ही नहीं है उनकी। मतलब हमारे इंडिया में ना एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि 55 घंटे जो लोग हैं वो काम करते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बीमार हुए हैं, कुछ कईयों को दिल की बीमारी हुई है। तो एक 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 1.5 लाख लोग जो हैं वो मारे गए हैं, किसकी वजह से, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। इसी वजह से सब डिप्रेशन क्यों आया? वर्कलोड की वजह से। ये WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि उन्होंने कहा था कि भाई वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, है ना भी उनका, या फिर जैसे नेचुरली वैसे डिप्रेशन की वजह से डेथ हो रही है, बहुत लोग हैं ऐसे। हम एक ये रिसेंट हमने देखा है जैसे डेथ हुई है उसकी डिप्रेशन की, सिर्फ टाइम कितना हुआ था, 4 महीने लगाया उसने, 4 महीने में उसकी इतनी बैंड बजा दी उन लोगों ने, इतना ज़्यादा काम दिया कि बंदी डिप्रेशन में चली गई। मतलब अच्छा जब ना वो उसकी अंतिम संस्कार हुआ था, इवन कि उसके ऑफिस का कोई उसके अंतिम संस्कार में शामिल ही नहीं हुआ। भाई क्यों? अगर हाँ, जब स्टार्टिंग में इंटरव्यू होता है तो कहते हैं फैमिली है, फैमिली फैमिली, अब कहाँ की फैमिली? फैमिली नजर ही नहीं। अच्छा वो टॉप कंपनी है, 4 कंपनी हमारी इंडिया की टॉप है, उसमें से चारों में से एक कंपनी वो थी। तो मतलब कि एक कंपनी ऐसी है कि वो उनके साथ मिलने के लिए नहीं आई,
सिर्फ एक मैसेज किया, दैट्स इट, उनका रिप्लाई किया ना जो उन्होंने क्लेम किया। हाँ। जो लेटर डाला था। तो उसकी वजह से वो सामने आए। अब क्या भी तुम क्या वो लड़की वापस आ सकती है? तुम लोग तो एम्प्लॉय दोबारा ले आओगे, टॉप का सीए फिर से ले आओगे, बट वो तो नहीं आएगी। हालांकि उसे पता था कि भाई हाँ भी वहाँ पे जाके वर्कलोड होगा, बट चार्टर्ड इतना, अकाउंटेंट। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फिर होता है, बट इतना ज़्यादा तो नहीं, उसको पता था कि भी हाँ भी बिल्कुल ही मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैम जो वर्कलोड की वजह से कौन कौन सी समस्याएं हमको हो सकती है, या फिजिकली बात करें या फिर मेंटली बात करें? मोस्टली हमें दिल की बीमारी हो सकती है इससे, है ना, हमारे ब्रेन में हो सकता है, हमारे जो फेफड़े हैं, अगर हम जैसे बैठे रहते हैं पूरा दिन जैसे, है ना, काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे फेफड़ों में भी दिक्कत आती है, हमें प्रॉब्लम्स होती है, चलने में प्रॉब्लम, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो हो धीरे 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 लगनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि बंदे को समझ में नहीं आता भैया हो क्या रहा है, कि चल क्या रहा है आखिर, है ना, वो मेडिसिन ले रहा है, खा रहा है, बट नहीं पता चलता कि उसे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर जो है कंसल्ट करें, मतलब कि उनको दिखाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि बीच बीच में हमें दिखाना भी चाहिए। जब अपनी बॉडी चेकअप कराओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब वर्कलोड तुम्हें, क्योंकि ऑफिस वाले ऐसे हैं कि तुम्हें वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा देते हैं। कंपेयर करना बहुत आजकल आम सी बात है, ऑफिस में तो कंपेयर करते हैं, भाई वो ऐसा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बंदा ले जाता है दिल पे। तो डिप्रेस्ड होना आम सी बात हो गई है आजकल, छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सारे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो ना उसको देके अपना सेहत पे भी ध्यान दे, अपनी पर्सनल लाइफ है उस पर भी ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में, है ना, कि काम से ध्यान हटा के थोड़ा इधर उधर टहल लें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप वर्कलोड आपको ज़्यादा ना लगे, आप डिप्रेशन में इतना ना जाए। वर्क प्रेशर से कैसे बचे? कोई ऐसी चीज़ बताओ कि इंसान अगर वर्क प्लेस पे भी है, उसको वर्क प्रेशर है, फिर भी वो चिल मूड में काम कर रहा है। मेंटेन रखे काम में, और डिस्टेंस रखे, है ना, कि बाहर हाँ भी काम है तो इतना देर हमें करना है, इतने देर के बाद थोड़ी देर बाद हमें कहीं और जाना है, जैसे कि बाहर चले गए या फिर कोई और है ना, फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गॉसिप कर लिया तो क्या हो जाएगा भाई। तो उस चीज़ में हमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा सही रहता है बंदा, मूड जो अच्छा रह जाएगा। और भी कई हम काम कर सकते हैं जिससे हमारा मूड सही रहे, ताकि हमें वर्क जो है काफ़ी लोडेड ना रहे। फैमिली से बात करें, फैमिली से तो घूमने जाए, जैसे वीकेंड आता है तो वीकेंड में बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। इवन कि मैं तो ऑफिस में भी कहती हूँ कि ऑफिस में ना ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे जैसे ना हर फ्राइडे को, कई ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे ना हर फ्राइडे को गेम्स वगैरह खिलाते, ताकि उन्हें वर्क प्रेशर ज़्यादा ना रहे। तो वैसे ही बाकी के ऑफिस में भी होना चाहिए, हर ऑफिस में से, कि जहाँ पे वर्क प्रेशर ना हो तो गेम्स वगैरह या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिससे वो काम से हटकर थोड़ा यहाँ रखे ध्यान। तो ये थी मेरे साथ पूनम रतोड़ी, इन्होंने हमें बताया कि कैसे वर्क प्रेशर से बचे, अपने फैमिली से बात करें, थोड़ा सोशल खुद को एक्सप्लोर करें। और सबसे पहले अगर आपको ऑफिस में कोई वर्कलोड काम देता है तो से टू नो, सबसे पहले अपने इतना ही काम करें जितना आपको काम आता है, इधर उधर के काम ना करें। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उसके बाद वो काम करें। अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट चाहिए, किसी और टॉपिक के बारे में इंटरव्यूज चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते।